डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे मनु के बारे में, भारतीय राजनीतिक जो विचारक मनु के बारे में। आज देखेंगे हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में। और कौटिल्य को राजनीति विज्ञान का चाणक्य कहा जाता है, भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण देन दी है। और कौटिल्य ने बार बार कहा है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में उसका सुख है, ऐसा कौटिल्य मानता था। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार ऐसी विधाएं हैं, क्योंकि वह विधा है जिसमें धर्म अर्थ का परिज्ञान और सिद्धि हो, जिसमें दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य विधाओं का मूल दंड नीति है और संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर आश्रित है, ऐसा कौटिल्य मान के चलता था। कौटिल्य ने शासन कला कूटनीति का महान प्रतिपादक कहा जाता है। भारत एक चूँकि प्राचीन गौरवमय देश है और सदैव तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है और ज्ञान का सूर्य भी पूर्व में ही उदय हुआ। भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि प्राचीन भारत ने विश्व को केवल अध्यात्म दर्शन दिया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की खोज में इस मत का पूर्णतः खंडन कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत के केवल अध्यात्म नहीं अपितु समाज दर्शन में किसी प्रकार से पीछे नहीं। प्राचीन भारत के राजनीति शास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति और शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। सालेटोर ने प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य। इसी ग्रंथ में इतने अधिक महत्व के चार कारण हैं। कौटिल्य की यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसमें ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा जिसका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। प्राचीन भारत में सामान्यतः ये परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसके धर्म का एक अंग मानकर की जाती है, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपराओं को हटकर के राजनीति पर स्वतंत्र रूप से और धर्म से पृथक करके लिखा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथ और विचारों का संग्रह तथा सार है। कौटिल्य ने केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों से नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांत स्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए और कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला और कूटनीति के सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। भारत की महानतम कूटनीतिक कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रमाणिक सामग्री का कोई बड़ा सोचनीय अभाव है। उसके बहुमुखी व्यक्तित्व के समान उसके नाम भी अनेक रहे। तीन अधिक प्रसिद्ध है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल और नामक ब्राह्मण वंश में हुआ। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वत जगत में उसे कौटिल्य और सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में बड़ा मतभेद था। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवण वेईगोल प्रदेश है। इसके अलावा कुछ विद्वान उसका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। तकनीक शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई और समुद्री राज्यों का केंद्र मगध राज्य था। अब देखें हम कौटिल्य का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र के रचनाकाल संबंधी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ और अर्थशास्त्र की संपूर्ण परिभाषा दी। मनुष्य की जीविका जिस भूमि पर वो रहते हैं, दोनों ही अर्थ हैं। वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिस मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और पालन करने में उपायों का वर्णन किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक और शासन कला की महान रचना है। डॉक्टर आल्तेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र के वर्णन में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र में वर्णन में परिणीति अष्टाध्यायी का है। अब देखें कौटिल्य की जो धारणाएं हैं। पहले देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की गई,
किंतु यंत्र तंत्र व्यक्ति विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है और आपस के समान है। उसका विश्वास था कि आदिम काल में जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। सर्वत्र अशांति अव्यवस्था विद्यमान थी। मत्स्य न्याय का बोलबाला था और शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर मनमाने अत्याचार करते थे और नग्न हिंसक वृत्ति का अखंड साम्राज्य था। इस यात्रा में जीवन में मुक्त होने के साथ साथ मनुष्यों ने व्योस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। उसमें उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग, स्वर्ण का कुछ भाग करके अपने राजा के लिए नियुक्त किया। अब देखेंगे सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था, भारतीय राज्यशास्त्र में अनुसार मनु, भीष्म और शुक्र आदि राजनीति शास्त्रों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में हुई जिसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों के मानव शरीर की तुलना करते कहा गया कि शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा सिर के समान है, अमात्य आँख है और सुहृत कान है, कोश मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। इन विद्वानों के समान कौटिल्य ने राज्य की सब प्रकृति युक्त माना। राज्य की 7 प्रकृतियाँ अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, प्रदेश, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने स्वामी का नाम दिया और स्वामी का अर्थ आदेश देने वाला, शासन करने वाला है। दूसरा अमात्य। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से। सचिविका। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि निष्ठावान योग्य व्यक्तियों को अमात्य पद पर नियुक्त करें। और तीसरा जनपद। जनपद का अर्थ है जन्मयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते उनका नाम जनपद दिया। चौथी है दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। और कोश। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देता था और सामान्य तो स्वामी के सर्वाधिक। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास भरा पूरा कोश हो। नेक्स्ट दंड और सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है और कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने रहते हैं किंतु शत्रु भी तक भी मित्र बन जाते हैं। 7वां मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक है। मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। ऐसा हो तभी सहायता की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार ये कौटिल्य के सप्तांग के गुण थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, कार्य हैं। धन्यवाद।